इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पेपर सेकंड में एक प्रमेय जिसका नाम है आयलर प्रमेय। ठीक है, एग्जाम के अंदर मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आयलर प्रमेय क्या कहती है वो देखते हैं हम। आयलर प्रमेय ये कहती है कि कोई फंक्शन है जो एक्स में और वाई में है, और इस फंक्शन को मान लेता हूँ मैं यू। यानी फंक्शन है एक्स और वाई के अंदर जिसको मैंने मान लिया यू, इस पूरे फंक्शन को यू मान लिया ना। ठीक है, और ये किसी घात का है, मतलब इसकी कोई घात है। एक बार के लिए मान लेते इसकी घात n है। एग्जाम्पल देखें तो के लिए समझ में आएगा। फिलहाल ही समझो एक फंक्शन है, एक फंक्शन है जो एक्स और वाई के अंदर है, इसकी घात n है। तो उस फंक्शन का आप u के सापेक्ष अवकलन करो और साथ में x की गुणा करो, प्लस उसी फंक्शन का आप y के रेस्पेक्ट में अवकलन करो और साथ में y की गुणा करो, तो वह फंक्शन वापस आ जाएगा, लेकिन साथ में जितनी उसकी घात होगी उसकी गुणा करने पर आएगा। यानी कि डायरेक्टली मैं ऐसे कह रहा हूँ, ध्यान रखना ये x है और ये n है। ठीक है, एक बार के लिए मैं n कैपिटल ले लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए, वरना मिसमैच हो जाएगा। यानी कि आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, जो फंक्शन x और y के अंदर है वो n घात का है, उसकी घात n है। तो उसी फंक्शन का u के सापेक्ष, उसी फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करना, साथ में x की गुणा करना, उसी फंक्शन का y के सापेक्ष अवकलन करना, साथ में y की गुणा, और दोनों को ऐड करेंगे तो वो फंक्शन वापस आ जाएगा, लेकिन साथ में गुणा कौन सी रहेगी, उसकी जो घात होगी उसकी गुणा साथ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक बात और, ज़रूरी नहीं है ये फंक्शन x और y के अंदर हो, ये फंक्शन x में, y में और z में भी हो सकता है। अगर तीन जने हो जाते हैं तो क्योंकि यहाँ फलन x और y में था इसलिए x और y आए यहाँ पर, तो फलन अगर x y z के अंदर है तो ये प्रोसेस तीन हो जाएगी, एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा और साथ में हो जाएगा z। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स। अगर वो फंक्शन उसको f है उस फंक्शन को हम यू मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल z बराबर n। n फिर कैपिटल लिखता हूँ और u, और यहाँ इस n का मतलब क्या है, इस n का मतलब है कि फलन की घात, फलन की घात, जो फलन की घात होती है। अब कैसे करते हैं हम देखो, वैसे एग्जाम के अंदर अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल सा क्वेश्चन बनेगा, और नॉर्मल सा क्वेश्चन ही बनता है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर एक बार मैं एक फंक्शन लेता हूँ और उस फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे आयलर पर में ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, ये आयलर पर में का ये फर्स्ट टर्म है। आयलर पर में एक चीज़ और बनाती है, तो पहले हम फर्स्ट करते हैं, उसके बाद हम सेकंड पर चर्चा करेंगे। तो जो अपने पास एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है, तो पिछले पेज पर कर लेते हैं। एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन जो है एफ एक्स वाई जेड तीनों के अंदर है, और फंक्शन है 3x² वाई जेड प्लस 5x वाई² जेड प्लस 4 z की पावर 4। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है अपने को, और क्वेश्चन में ऊपर ये लिखा हुआ है कि आयलर प्रमेय का सत्यापन करो। आयलर प्रमेय का सत्यापन करें। अब हमें पता है आयलर प्रमेय सत्यापन करनी है। अब क्योंकि इसके अंदर फंक्शन x में भी है, y में भी है और z में भी है ना, अपने को x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, z भी दिख रहा है। तो आंसर तो हमें पता है आयलर प्रमेय क्या होगा, आयलर प्रमेय होगी x, इस पूरे को हम एक बार यूँ मान लो, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल z, और बराबर में क्या आ जाएगा n u, तो क्वेश्चन क्या था हमारा u था। अब मसला आता है कि ये n यहाँ पर क्या है, तो यहाँ मैंने कहा n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है फलन की पावर को। तो फलन की घात है वो कितनी है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी फलन कितनी है, यहाँ पावर कितनी होगी 4, यहाँ पर भी कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर कितने हो गए 4, और यहाँ पर 4 है, यानी फंक्शन कौन है n है। यानी कि यहाँ पर हमें सॉल्व कर लिया कि n का मान कितना आएगा, 4 आएगा। एग्जाम में ध्यान रखना ये स्मॉल n लिखना, मैं यहाँ कैपिटल n इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा n और x एक जैसे बनता है, इसलिए मैं कैपिटल n लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगर ये चीज़ प्रूफ हो गई
तो एल पर सॉल्व होगा, इसका मतलब हमें क्योंकि हमें सत्यापन करना है, इसका मतलब इस वाले पोर्शन को हमें सॉल्व करना है, इस वाले पोर्शन को हमें सॉल्व करना है। यानी LHS बराबर होना चाहिए RHS के। अगर LHS RHS के बराबर हो जाता है तो बात बन गई। तो हम सत्यापन करें तो इसका वाले बराबर होगा। तो पहले हम इधर वाले को सॉल्व करते हैं, फिर हम इधर वाले को सॉल्व करेंगे, देखते हैं आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि सत्यापन करना मतलब आएगा, लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या है, हमारा जो फंक्शन है, देखो मैं तीनों के लिए निकाल लेता हूँ। डेली अपॉन डेल एक्स निकाल लेता हूँ, डेली अपॉन डेल वाई निकाल लेता हूँ, डेली अपॉन डेल जेड निकाल लेता हूँ। फिर डेली अपॉन डेल एक्स के एक्स की गुणा करूँगा, डेली अपॉन डेल वाई की वाई की गुणा करूँगा, डेली अपॉन डेल जेड से गुणा करूँगा। और फिर देखूंगा एन यू, एन कौन हो गया, एन का मान 4 हो गया। और उसको यू, यू कौन है, ये पूरा क्वेश्चन, इससे गुणा करूँगा, देखूंगा दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो फटाक से हम कर लेते हैं डेली अपॉन डेल एक्स। तो डेली अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब इसका मुझे एक्स के सापेक्ष है, क्योंकि आंशिक अवकलन है, तो वाई और जेड क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट। तो वाई और जेड कॉन्स्टेंट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो, ये पावर ये देगा 6x y z। अच्छा यहाँ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 5 तो है, एक्स ऐसे कैसे रहेगा, और ये तो ये अपने क्या रहेंगे, ये तो कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, एज इट इज रहेंगे ना। तो यहाँ से आंसर कितना है, यहाँ से आएगा 5x हट गया तो क्या बचेगा y²z। और क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स था नहीं तो आंसर क्या हो गया इसका 0। अब देखते हैं डेली अपॉन डेल वाई। तो डेली अपॉन डेल वाई इसका वाई के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 3 ऐसा कैसा रहेगा, x² ऐसा कैसा रहेगा, वाई का मान हो गया z प्लस, इधर बात करें तो ये कितना है, वाई आएगा तो 10 हो जाएगा ना, 10x y और z। और अगेन यहाँ पर y कोई नहीं है तो ये क्या रहेगा 0। अब बात करते हैं डेल अपॉन डेल z की। z की बात करें तो z यहाँ का 1 रहेगा, तो ये वाला z रहेगा, ये कितना रहेगा 3x² y। अच्छा यहाँ बात करें z की, तो ये फिर सिंगल है तो आंसर क्या जाएगा इसका आ जाएगा 5xy²। और यहाँ z की बात करें क्योंकि यहाँ पर z है और z के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 z की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये हमारा डेली अपॉन डेल एक्स, डेली अपॉन डेल वाई और डेली अपॉन डेल जेड। इसको मैं समीकरण नंबर फर्स्ट देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर सेकंड देता हूँ और इसको देता हूँ समीकरण नंबर थर्ड। अब मुझे करना क्या था, मुझे लेना क्या था, मुझे डेली अपॉन डेल साथ एक्स लेना था। यानी कि मुझे समीकरण नंबर फर्स्ट में किसकी गुणा करनी पड़ेगी, एक्स में। समीकरण सेकंड कौन है, डेली अपॉन डेल वाई। चाहिए क्या, वाई डेली अपॉन डेल वाई। यानी समीकरण सेकंड को किससे गुणा करूँगा, वाई की, और समीकरण थर्ड को किससे गुणा करूँगा, जेड की। तो अपने ये गुणा कर लेते हैं, तो लिख देता हूँ मैं। ये तो आपको कैसे लिखना एग्जाम के अंदर, एक्स की गुणा करने पर वाई, समीकरण एक में एक्स गुणा करने पर, समीकरण दो में वाई की गुणा करने पर, और समीकरण तीन में जेड गुणा पर। यानी इससे गुणा करूँगा एक्स से, इससे गुणा करूँगा वाई से, इससे गुणा करूँगा जेड से। तो गुणा करने हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6x² y प्लस ये हो जाएगा 5x y²z। इसमें करेंगे y की गुणा, ये क्या हो जाएगा 3x² yz प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x y²z। और इसमें हम किससे गुणा करेंगे, z से, तो ये क्या हो जाएगा 3x² yz प्लस, और फिर इससे y गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x y²z। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 z की पावर 4। ये हम इसे अलग से क्या कर रहे हैं, z से गुणा कर रहे हैं। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है, क्योंकि हमने x y और z से गुणा कर दी, अब हमें इन तीनों को जोड़ना है। और जोड़ने के बाद एन यू आना चाहिए, एन कितना है 4 और यू हमारा क्या है क्वेश्चन। तो हम इन सबको जोड़ते हैं। देखो जोड़ने पर हम एक बार लिख लेते हैं इनको। तो देखो लिख लेते हैं एक बार। देखो लिखने से मुझे लग रहा है कि मैं लिखूंगा तो वीडियो टाइम वेस्ट होगा, तो मैं इसको हवा में जोड़ लग, देखो x² yz x² yz x² yz, मतलब तीनों सेम है। तो 6 और 3 9, 9 और 3 कितने हो गए 12। तो यहाँ आएगा 12x² yz प्लस, अब देखो x y² z x y² z x y² z, 5 10 15, 15 5 कितने हो गए 20। तो 20x y² z। और इधर तो ये अकेला है क्योंकि इधर में आने तो उनसे कितना आएगा 16 z की पावर 4। ये तो हमारा आ रहा है LHS, हमारा आ रहा है LHS। अब हम सॉल्व करते हैं RHS को। RHS हमारा क्या है, RHS हमारा था NU, एन जिसमें एन की पावर कितनी थी 4, तो 4 और यू कौन है, यू हमारा था पूरा क्वेश्चन। तो पूरा क्वेश्चन हमारा क्या एक्चुअली में 3x² yz प्लस 5x y² z प्लस 4z की पावर 4। और जैसे अंदर में 4 की मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएंगे, ये 3 था, 12x² yz, ये हो जाएगा 5 चौक 20 x y² z और 4 चौक 16 z की पावर 4। और ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा हो गया RHS। तो जो LHS इज इक्वल टू कितना RHS, इसका मतलब
इस क्वेश्चन के अंदर एलर प्रमेय का सत्यापन हो रहा है। ये था एलर प्रमेय का एक बेसिक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं एलर प्रमेय के सेकंड कंसेप्ट के बारे में। सेकंड कंसेप्ट के अंदर हमें अब समस्या क्या है, देखो इसमें कहीं समस्या नहीं आएगी, कहीं कहीं हमें सत्यापन करने कहेगा, कहीं कहीं पर हमें सत्यापन करने के लिए नहीं कहेगा। तो उस तरह कैसे क्वेश्चन करते हैं वो देखेंगे। दूसरी समस्या हमारी आएगी ये एन कैसे निकालते हैं। अभी ये क्वेश्चन नॉर्मल था, नॉर्मल का मतलब बट्टे में कोई वैल्यू नहीं थी, तो हम एन नॉर्मल निकाल सकते हैं, देख लेते हैं पावर कितनी है वो एन होता है। लेकिन जब बट्टे में होता है तो एन कैसे निकालते हैं तो वो अपने आप आगे देखते हैं। ये था इसका बेसिक क्वेश्चन जो छोटे नंबर में या 3 नंबर के अंदर आ सकता है, ये बुक का एग्जाम्पल था। अब हम चलते हैं आगे। अब जैसे अपने पास क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है u बराबर लॉग x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, और क्वेश्चन में ये कहीं पर भी नहीं लिखा, इसके अंदर एलर पर सिद्ध करनी है। उन्होंने इतना कहा है कि सिद्ध कीजिए x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर प्रूफ करना है कि आंसर आएगा 3। ये अपने को प्रूफ करना है, क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ एलर पर में। जितना मेरा सेंस कहता है एलर प्रमेय वाले क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि एलर प्रमेय सत्यापन कीजिए। एलर प्रमेय की पहचान ये होती है, यही पहचान होती है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। ऐसा कहीं भी पैटर्न देखिए, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं एलर प्रमेय लगेगी लगेगी। तो इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है। तो ये दिख गया, इसका मतलब एलर प्रमेय इसके अंदर लगेगी। अब एलर प्रमेय तभी लगती है, एक बात जरूर ध्यान रखें, जब फलन सम घात का होना चाहिए। ये मैंने बात अभी तक बताई नहीं, ध्यान रखें फलन सम घात का होना चाहिए। जहाँ पर फलन सम घात का हो गया वहाँ एलर प्रमेय लगती है। समघात का मतलब फलन का मतलब ये होता है कि ऊपर और नीचे की पावर अपने को सेम करनी है, उसको बोलते हैं समघात का फलन। समघात के फलन की एक सिंपल सी पहचान ये होती है कि देखो x की पावर 4 है, यहाँ पर y की पावर 4 है, यहाँ इक्वल है, नीचे देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। अगर ऐसा कंडीशन कहीं पर भी दिखते इसका मतलब ये समघात है। लेकिन फिर भी एग्जाम के हिसाब से हम पता भी कैसे लगाएंगे कि ये समघात फलन है, तो उसको करने की प्रोसेस क्या होती है वो देखते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखा, समघात फलन या तो x अपॉन वाई के बट्टे में होता है या y अपॉन एक्स के बट्टे में होता है। इस बात वाला विषय ध्यान रखें। समघात फलन या तो होता है x अपॉन वाई के बट्टे में रूप में, या होता है y अपॉन एक्स के बट्टे के रूप में होता है। यहाँ मुझे दिख रहा है x अपॉन वाई के रूप में दिख रहा है, तो x अपॉन वाई के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हम y अपॉन एक्स में बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस में बनाना चाहें। हम कोशिश करेंगे कि हम हमेशा इसको बनाए y अपॉन एक्स के अंदर। देखो कैसे बनाते हैं वो देखिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि इसके अंदर n का मान निकालना इंपॉर्टेंट होता है। तो n का मान निकालने एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो यहाँ है 4, यहाँ है ऊपर पावर है 4, नीचे पावर है 1। तो मैंने कहा ना जब भी वैल्यू बट्टे में आएगी तो आपको n निकालना थोड़ा सा। पावर है 4, नीचे वाले पावर है 1, तो ऊपर 4 नीचे 1, 4 में से 1 कितने थे 3, यानी कि इस क्वेश्चन की जो पावर है वो n का मान कितना आएगा 3 आएगा। ये अपने अपने हवा में सॉल्व कर लिया। ट्रिक ये होता है, अभी मैं इसमें खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ से आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो, जब भी डिफ आता था आपको पता है हम लॉग को कभी सॉल्व नहीं करते, डिफरेंशिएशन में लॉग कभी नॉर्मल सॉल्व नहीं करते। हम क्या करेंगे, लॉग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं ई यू लिखते हैं, पता है यहाँ से तो लॉग हट जाएगा, तो लेकिन सामने क्या था ई यू आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है ई यू बराबर क्या हो जाएगा, लॉग हट जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो ऊपर से कॉमन कौन आ रहा है, ऊपर से कोई कॉमन को ज़बरदस्ती कॉमन लेना है। मुझे एक्स की पावर 4 ज़बरदस्ती कॉमन लेनी है, ये पैटर्न हर क्वेश्चन लगेगा। एक्स की पावर 4 को मैंने क्या ले लिया, एक्स की पावर 4 को मैंने ज़बरदस्ती कॉमन ले लिया था। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बच जाएगा वाई अपॉन एक्स की पावर 4, ये ज़बरदस्ती कॉमन ले लिया। नीचे कौन ज़बरदस्ती कॉमन आ रहा है, मैंने एक्स कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, ये एक्स घट गया कितनी बार, एक्स की पावर 3। तो यहाँ से मैं पता लग रहा है, देखो ये ई यू तो है जो है, ये तो है, यहाँ क्या बच गया एक्स की पावर 3। साथ में क्या बन रहा है, साथ में ये बन रहा है 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, जबकि यहाँ पावर कितनी है 4। ये देखो ये पूरा फंक्शन वाई अपॉन एक्स में आ गया, ये पूरा फंक्शन कितना गया वाई अपॉन एक्स में आ गया। तो जैसे ही फंक्शन वाई अपॉन एक्स में आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये समघात हो गया। और ये किस घात का हो गया, एक्स की पावर 3 के घात का हो गया। ये आपको एग्जाम के अंदर करना है, इसके मैंने प्रोसेस बताइए, एग्जाम के अंदर आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ध्यान रखना है, अरे देखो एक्स की पावर 4 यहाँ है, यहाँ 3, यहाँ 1 है, 3 में से 4 गया, 4 में से 1 गया, कितना से 3, यानी 3 का फलन आएगा। और फंक्शन को हमेशा वाई अपॉन एक्स में बनाना, ये ना वाई अपॉन एक्स करना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप और फंडे क्लियर हो जाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे, जैसा कि मैं पता जैसा कि हम लिख रहा है, ये फलन क्या हो गया, ये समघात फलन हो गया। ये फलन कौन सा हो गया, ये हो गया समघात का फलन हो गया। और जैसे ही समघात का फलन हो गया, इसका अब समघात का फलन कौन हुआ, समघात का फलन ये हुआ, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं हुआ था समघात का फलन, क्वेश्चन को हमने चेंज किया था।
हमने लॉग वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, लॉग को हम सॉल्व करते ही नहीं, हम हमेशा हमने किसको सॉल्व किया, हमने EU वाले को सॉल्व किया। ये वाला फलन क्या है, समघात है। अगर ये वाला फलन समघात है इसका मतलब आयलर पर में किसमें लगेगी, आयलर पर में इसमें लगेगी। तो आयलर पर में क्या कहते हैं, क्योंकि ये समघात फलन है तो इस क्वेश्चन के अंदर आयलर पर में लगेगी। तो आयलर पर में हमारे क्या कहते हैं, आयलर पर में कहती है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या होता है एन, और साथ में क्या आता है यू, ये आता है। और एन का मान कितना हो गया 3। तो देखो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन का मान कितना हो गया, एन का मान हो गया 3। और यू कौन है, यू ये क्वेश्चन ही तो था, यू कौन हो गया, यू हो गया अपने ये, ठीक है 3 यू। अब देखो हमने यू के लिए सॉल्व किया है, यू हमारा कौन है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया, हमने इसके लिए सॉल्व किया, यू हमारा ये तो होगा पूरा। तो यहाँ जहाँ जहाँ यू है वहाँ कौन है, ई यू। अब देखो वापस मिक्स करो, देखो यहाँ पर क्वेश्चन यू में था और यहाँ हमने यू मांगे, चला आप यहाँ की जगह टी भी मान सकते हो, तो ये इसको टी मान लो पूरे को, एक ही तो बात है, हमने ये तो किया था। तो ये अगर मैं टी मानूंगा तो यहाँ मुझे टी लिखना पड़ेगा, अगर मैं यू मानूंगा, अब हमारा क्या है यू और यू यहाँ पर मैच हो गया, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। 3 और यू कौन है, यू हमारा ई यू है। तो यू देखो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू का मान कौन है ई यू प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई वापस कौन है ई यू, और बराबर कितना आ रहा है, बराबर आ रहा था 3 EU। अब आपको पता है EU का डिफ्रेंशिएशन EU ही होगा, EU का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में भी EU ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखो EU तो तीनों में देखो, तीनों में EU यहाँ पर भी आ रहा है, EU यहाँ पर भी आ रहा है, EU यहाँ पर, EU का डिफरेंस बस EU होता है, याद करो EX का डिफरेंस EX ही होता है। तो EU यहाँ पर आ रहा है, EU यहाँ पर आ रहा है और EU यहाँ पर, तो EU कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो बराबर कितना बच जाएगा 3, क्योंकि EU कट गया, ये हमारा आंसर आ रहा है जो अपने को चाहिए। क्लियर है। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे तो जिससे आपके और फंडे क्लियर होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है u बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई हो तो सिद्ध कीजिए एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 10u। अब वही क्वेश्चन हो गया, देखो इसी क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है, ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि आयलर पर में करनी है, लेकिन हमें इसने हिंट दे दिया एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 10u होना चाहिए, हमें तो ये चाहिए था, इधर से इसका मतलब आयलर ही लगेगी। अब आयलर कब लगती है, जब ये फलन क्या होना चाहिए, समघात होना चाहिए। अब आप अपनी ट्रिक से देखो ये समघात है क्या, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो समघात दिख रही है हमें, बराबर घातें दिख रही है, समघात तो ये है। दूसरा हमें क्या चेक करना था, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो एन मैंने क्या बताया, ऊपर 2 है नीचे 1 है, 2 में से 1 है, एन का मान कितना आएगा, एन का मान आएगा इसका 1 आएगा, लेकिन हम फिर भी इसको कल सॉल्व करते हैं। अब वही बात, अच्छा एक ट्रिक और ध्यान रखो, अगर एक सिंपल से ट्रिक को ध्यान रखो कि जितने भी ये साइन इन्वर्स वाले होते हैं ना, जितने भी साइन इन्वर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, साइन इन्वर्स वाले, इन सब के अंदर समघात फलन कितनी होती है, हमेशा एक ही होती है। साइन इन्वर्स वाले जितने भी फलन हैं इन सब की साइन, इन सब की जो पावर होती है वो कितनी होती है आपकी, इन सब की पावर एक ही होती है। चलो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के हमारे पहले क्या, अब देखो ये क्वेश्चन साइन इनवर्स सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस इनवर्स वाले पोर्शन को इधर भेजेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन यू बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा ये समघात फलन है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ का बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे का कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर का बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स करके तो हमारे यहाँ बच गया साइन यू की वैल्यू क्या आ गई, साइन यू की वैल्यू आ गई एक्स, और ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन ये वाई अपॉन एक्स में बन गया। ये बस फॉर्मेलिटीज है, वहाँ करके दिखानी पड़ेगी। और एक्स की पावर 1 है, तो ये तो हमने पहले ही बात कर ली थी, एन कितना है, एन कितना आएगा 1 आएगा, तो आप नीचे क्या लिखोगे, यह एक घात का समघात फलन है, समघात फलन है, एक घात का क्या, ये समघात फलन है। और जैसे ही ये समघात फलन हो गया तो हमारा काम हो गया, क्योंकि समघात फलन में क्या लगती है, आयलर लगती है। आयलर हमारी क्या कहती है, आयलर हमारी कहती है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन यू। अब ध्यान रखना
ये इस पर नहीं लगेगी, ये किस पर लगेगी, ये लगेगी इस पर लगेगी, ये रहना क्योंकि हमने पैटर्न चेंज कर दिया। तो देखो एक्स, अब यू कौन है, ये पूरा साइन यू है, ठीक है ना। क्या क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, जहाँ यू है उसके सामने क्या जाएगा, साइन यू आएगा, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, यू के स्थान पर कौन आएगा, पूरा साइन यू, साइन यू। एन, एन का मान कितना था, एन का मान था एक, तो एक, और यू, यू कौन है हमारा, यू तो हमारा था साइन यू, तो साइन यू के स्थान पर साइन। अब सॉल्व करें, एक्स आगे एच इज रहेगा, साइन यू का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंस हो रहा है, तो पहले साइन यू का क्या होगा, साइन यू का हो जाएगा कॉस यू, और फिर यू का होगा, तो यू का क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, पास। यहाँ वाई, वाई एच इज रहेगा, वापस साइन यू का फिर कौन होगा, साइन यू का जाएगा कॉस यू, फिर यू का भी तो होगा, तो यू का क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, और बराबर यहाँ क्या है, साइन यू। दोनों में से कॉस यू कॉमन आ रहा है, कॉस यू कॉमन अंदर क्या बचेगा, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन यू। और जैसे ये यू इधर साइन के बट्टे में आ गया, तो साइन अपॉन कॉस का आ जाएगा 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर हमारा आंसर कितना आ गया 10। ये तो हमें प्रूफ करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान वाली बात क्या है कि फलन हमारा ये होगा, इसके रेस्पेक्ट अवकलन होगा, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो साइन यू का पहले कॉस यू होगा। अब यहाँ पर यू कांस्टेंट नहीं होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर यू कांस्टेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यू किसी के अंदर है, ध्यान रखना, यू अकेला नहीं है। यू अगर केवल यू होता है, यहाँ पर यू होता तो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में 0 हो जाता, लेकिन यहाँ यू ऑलरेडी किसी के अंदर है, तो पहले साइन यू का क्या होगा, इसलिए हमने साइन यू का पहले क्या हुआ, कॉस यू होगा, और फिर यू का क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि यू अकेला, यू हमारे पास है नहीं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ फिर साइन यू का क्या होगा, कॉस यू, फिर यू का डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर कॉस यू कॉमन है, ये हमारा आंसर है। तो आइलर की पहचान क्या है, क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आइलर लिखा होगा, अगर ऐसा फॉर्मेट दे रखा है इसका मतलब भी आइलर आएगा। और सम का फलन कैसे निकालते हैं ये मैंने ट्रिक में बता दिया, बाकी एग्जाम के अंदर ऐसा सॉल्व करना है, बुक के अंदर सॉल्व करके दिखा रखा है, अब लिखना पड़ेगा। एक घात के फलन है, पावर 2 3 बट्टे में एक्स प्लस 1 है, देख लेना दो जितनी पावर ऊपर वाले में से ऊपर वाले वैल्यू से नीचे वाले वैल्यू क्या करनी है, हमेशा माइनस करनी होती है। और इन्वर्स वाले फॉर्म हो, लॉग वाले फॉर्म हो, इस वाले क्वेश्चन को पहले नॉर्मल सॉल्व करना पड़ता है, और जो नॉर्मल क्वेश्चन बनता है ना, नॉर्मल सॉल्व उसको नॉर्मल करने के बाद उस पर ही एलर पर में लगती है, क्योंकि एलर पर में उसमें लगती है जो समघात में, यही समघात में इसको सॉल्व किया, और एलर पर में आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ। अब अपने चलते हैं आइलर प्रमेय का जो दूसरा रूप था, वो तो फर्स्ट रूप था, तो एक बार मैं दोनों रूप देता हूँ। जैसे कोई फंक्शन है यू, अगर वो फंक्शन एक्स और वाई के अंदर है और वो समघात का है, ये ज़रूर ध्यान रखें, समघात होना ज़रूरी है। अगर वो समघात का है तो आइलर फर्स्ट कैसे लगती है, आइलर फर्स्ट लगती है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन यू, ये तो नॉर्मल है, ये तो पहले तो हमने कर लिया। लेकिन एक प्रॉपर्टी और लगती है, वो कहती है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, वो बराबर होगा n माइनस 1 यू के बराबर। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इससे जुड़ा क्वेश्चन भी आएगा। क्वेश्चन आएगा इन दोनों से आएगा, छोटा आएगा तो केवल इस पर आएगा, बड़ा आएगा दोनों पर आएगा। कैसे ध्यान रखना, देखो ये एक्चुअली में ये फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ क्या है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस एक्स पे दोनों आ गए, तो डेल टू यू तो ऊपर रहेगा, नीचे एक्स और वाई दोनों आ गए, और वाई स्क्वायर में क्या है, डेल टू यू वाई अपॉन में क्या हो गया डेल वाई टू, बराबर किसके होता है, बराबर होता है एन गुणा में एन माइनस 1 और यू। यहाँ एन किसको रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है समघात को। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे तो आपकी ज़्यादा कंडीशन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और क्वेश्चन अपने पास है जिसमें दोनों ही करने हैं हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है कि यू बराबर दे रखा है 10 इनवर्स एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये लिखा हुआ है। और दो चीज़ें प्रूफ करनी है, तो पहले मैं पहली चीज़ लिखता हूँ फिर दूसरी चीज़ लिखता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ अपने को प्रूफ करनी है वो है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन टू यू, ये प्रूफ करना है।
तो पहले इसको प्रूफ करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ एलर पर में, तो हमें तो बस इसको पहचानना और देखना एलर पर में लगेगी। क्योंकि इसका रूप सामान्य नहीं है तो पहले से सामान्य रूप पर चेंज करते हैं। तो हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है टेन को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, टेन यू बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस फाइव। फिर हम क्या करते हैं, अच्छा देखो हमें पहले पता चल गया एन का मान कितना है, एन का मान 2 आएगा। देखो यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 1 है पावर, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो 3 में से 1 या 2 बचेगा। तो हमारे हिसाब से पहले निकले एन का मान कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन फिर भी हम इसको एग्जाम में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स की मैक्सिमम पावर, एक्स की पावर 3 कॉमन आएगा, इधर बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 3, और यहाँ कॉमन कौन आ रहा है, एक्स ही कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो कर क्या कितना बचेगा, केवल केवल एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमने पहले ही कह दिया था, एन की पावर 2 ही क्या होती है, 2 ही होगी। तो एन का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्योंकि ये समघात फलन, ये सम वाई अपॉन एक्स बन गया ना, इसका मतलब ये समघात फलन है, ये समघात फलन तो हो गया। अब क्योंकि ये समघात फलन हो गया, इसका मतलब इसके अंदर आइलर प्रमेय भी लगेगी। लेकिन आइलर प्रमेय किसमें लगेगी, इसमें नहीं लगेगी। किसमें लगेगी, आइलर प्रमेय लगेगी इसके अंदर। और u हमारा कौन होगा, u हमारा पूरा का पूरा कौन होगा, tan u होगा। तो हम इस पे लगाते हैं। तो पहले हम आइलर प्रमेय लगाते हैं फर्स्ट वाली। आइलर प्रमेय हमारी क्या कहती थी, आइलर प्रमेय तो हमारी सिंपल सी कहती है कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन यू। और u हमारा कौन था, u हमारा था tan u था ना, tan u हमें लिखा था अभी, u हमारा tan u था। तो वैल्यू करते हैं x डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ क्या आएगा tan u प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ पर भी कौन आएगा tan u बराबर n। n कौन है, n हमारा था 2, और u कौन है, u तो हमारा tan u था ही। अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखो x tan u का क्या होगा, tan का होता है sec स्क्वायर u, और u का क्या होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई। tan का आपस क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u, और यहाँ का जगह डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 2 tan u। देखो सेक स्क्वायर यू यहाँ पर भी है, सेक स्क्वायर यू यहाँ पर भी है, सेक स्क्वायर यू क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो लिख दो सेक स्क्वायर यू इधर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर कितना का 2 tan u। अब सेक को इधर भेजते हैं, तो इधर हटा दो, सेक हटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा बट्टे में, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर यू। अब सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उसका उल्टा को होता है, यानी अगर इधर वाला आंसर था क्या, मुझे इधर वाला आंसर पढ़ना है, तो 2 तो tan u, और सेक का उल्टा कौन हो गया cos स्क्वायर यू। अब मुझे पता है tan क्या होता है, tan होता है साइन बटा cos, तो साइन यू अपॉन cos यू, ऊपर कौन है cos स्क्वायर यू, एक cos कर गया, तो बचा कौन 2 साइन यू डॉट cos यू। और ये मैं पता है ये साइन 2u का फॉर्मूला नहीं होता क्या, तो हमारे पहले आंसर आ गया ना, आंसर क्या आ गया x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन 2u। ये तो हमने अभी तक वही किया जो हमने पहला वाला फॉर्मूला लगाया था। लेकिन अब हम किसमें बात करेंगे, अब जो हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला है, क्योंकि क्वेश्चन में एक बात और लिखी हुई है, क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप ये भी प्रूफ कीजिए। सेकंड वाला पोर्शन दिया है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस y2 डेल टू यू अपॉन डेल y2, और बराबर हमें प्रूफ करना है कि आंसर होगा साइन 2u और 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u। ये अपने को प्रूफ करना है, हम प्रूफ करते हैं। देखो क्योंकि हमें पता था हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन था tan u बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। इसी पे तो लगा रहे थे एलर पर में, क्योंकि एलर पर में तो लग ही रही है, पहले वाले एलर पर में हम लगा चुके हैं। अब हम दूसरे लगा रहे, तो दूसरे वाले एलर पर में हमारे क्या कहती है, ये वाला पोर्शन तो सेम रहता है, यानी इधर वाला पोर्शन तो हमारा आ गया, इसके बराबर में क्या होता है, तो वापस लिखूँ मैं एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू। यहाँ लिख देना, वहाँ पर आयलर प्रमेय की दूसरे समीकरण से हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, ये होता है n माइनस 1 यू के बराबर होता है। तो इधर वाला पोर्शन तो आ रखा है, अब मुझे इधर वाला सॉल्व करना, ये आना चाहिए। n का मान कितना था, n का मान था 2 माइनस 1, और u हमारा कौन है, u हमारा है tan u।
तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 2, तो ये 2 tan u का आएगा, 2 tan u आएगा। अब देखो इसको हम और सॉल्व करें। अच्छा अब देखो, या तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और या फिर हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो मेरे हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने इसको सॉल्व किया, 2 tan u आ रहा है, यानी कि हमारी जो ये वाली वैल्यू है ये इसके बराबर आ गई, लेकिन एक्चुअली में ये वाली वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए थी। अब प्रॉब्लम क्या होगी, या तो हम इसको सॉल्व करके ये लेके आएँ या इस वाले को सॉल्व करके ये लेके आएँ। तो बुक ने क्या कर रखा है, इस वाले मेथड को बहुत बड़ा चढ़ा के बता रखा है, अपने को इतना लंबा करना ही नहीं। हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हमने अपने चतुराई लगानी। कैसे लगानी, जब भी आइलर फॉर्मेट के अंदर डबल वाली आ जाए तो डबल वाला लिखना है, ये सॉल्व करना है, ये इतना लिखना है। अब हमारा काम क्या है, देखो ये वाला वैल्यू तो इस वाले के बराबर है, इस वाली वैल्यू को हमें इसके बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, चालक लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर सेकंड। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण सेकंड को हल करने पर हमें प्राप्त होगा, और हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 2 tan u, जो भी आंसर आता है। तो हमारा रियल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ चालाकी करेंगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस 2xy डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई टू बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर आ रहा है क्या हो जाएगा 2 tan u लिख देना। और क्योंकि बुक ने हमें ये आंसर कहा था तो हम क्या लिख देंगे, हम सीधा ये आंसर लिख देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, साइन, हम सीधा आंसर लिख देंगे साइन 2u 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर, सीधा आंसर लिख देंगे। तो ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, चालाकी करनी पड़ेगी। बाकी बता देता हूँ बुक ने क्या किया है। बुक ने क्या कर रखा है, जो हमारा पेज पे जो हमारा पहला आंसर आया था ना, ये जो पहला वाला, इसको क्या करेगा, इसको पहले एक्स के साथ एक्स के रेस्पेक्ट में ऑक्लिंग करेगा, फिर इसी को वाई के रेस्पेक्ट में ऑक्लिंग करेगा, ठीक है। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको एक्स की गुणा करेगा, उसको वाई की गुणा करेगा और दोनों को जोड़ेगा, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। बुक में देखना एग्जाम्पल, लेकिन हमें चालाकी से करना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ये लगाना है। सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो जो आंसर आना चाहिए तो आंसर आ गया। बाकी मेन जो एलर पर में है वही जो फर्स्ट वाला है, ये वाला ज़्यादा पूछते हैं, सेकंड वाले के चांस कम है, क्योंकि सेकंड वाले के चांस बुक के अंदर 1-2 क्वेश्चन ही है, तो 1-2 क्वेश्चन के बेस पर आप थोड़ा सॉल्व करेंगे ना, हो रहा है तो ठीक है, वरना फर्स्ट वाला तो सॉल्व होगा, फर्स्ट वाला 100% सॉल्व होगा। सेकंड वाले में कभी कभी सॉल्व होता नहीं, तो नहीं होता, तो जितना सॉल्व होता है लिखना, फिर हमारे चालाकी लिखानी है, क्योंकि वो हमें सत्यापित, क्योंकि हमें प्रूफ करने का आएगा, और प्रूफ करने का आएगा इसका उसका आंसर तो आएगा ही आएगा, तो सीधा ही आंसर लिख देना जो भी आंसर हो, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, तो ये अपना अंतिम क्वेश्चन होगा। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो जो आपसे हो रहे हैं उनको सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल लगभग मैंने सारे कवर कर लिए, बस एलर पर में अपने को देखनी है कि जिसमें छोटा क्वेश्चन बनता है और अपने से हो भी जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो एक के अंदर 2 क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये अलग क्वेश्चन हो गया, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। तो एक को u मान लो, तो मान लो एक को मान लो v, तो v को हमने मान लिया, मान लो साइन इनवर्स x अपॉन y, ठीक है। और w इसको मान लो tan इनवर्स y अपॉन x। अब इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करना है और आंसर हमारा ये आना चाहिए। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो हमारा रियल आंसर क्या होगा, रियल आंसर क्या होगा, u बराबर क्या होगा v प्लस w। अलग अलग सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद देखना आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। और देखो आंसर 0 हमें दिख ही रहा है यहाँ से, कैसे, देखो देखो मैं u वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेता हूँ, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट माना v माना, तो v बराबर कितना हो गया साइन इनवर्स x अपॉन y। अब साइन को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन v बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन y। क्या ये सम घातीय है, तो दिख ही रहा है सम घातीय है, कैसे, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, लेकिन अब देखो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, n का मान कितना आएगा, n का मान आएगा 0, क्योंकि ऊपर वाली डिस्टेंस वाली माइनस होती है, तो यहाँ n का मान 0 आ गया। अब जैसे ही n का मान 0 आ गया, देखो समघात तो ये है ही, समघात कैसे होगा, घाते समान है और x अपॉन y के रूप में बन रहा है, और क्योंकि आगे गुणा में कोई बच ही नहीं रहा, तो n का मान कितना हो गया 0, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका हमारा क्या था, ऊपर वाली पावर में से निचले पावर माइनस करते हैं, ऊपर वाले 1 है नीचे वाली 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0। दूसरे प्रोसेस दोनों से देख लिया, दोनों से देखा n का मान कितना आ रहा है 0। अब n का मान 0 का समघात तो है, समघात तो इसके लिए आइलर लगाओ, इसके लिए आइलर क्या होगी x डेल डेल u होगा या डेल v होगा, डेल v होगा, हाँ वेरी गुड, डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y बराबर n v होता है। अब x डेल v अपॉन डेल x, v कौन है साइन v है, तो साइन v का क्या हो जाएगा, साइन v का जाएगा कॉस v और डेल v अपॉन डेल x प्लस
वाई कॉस वी डेल वी अपॉन डेल वाई, और एन का जीरो तो ये वाले वैल्यू क्या हो गया जीरो। अब यहाँ से कॉस को कॉमन ले लो, तो जैसे ही मैं कॉस वी कॉमन लूँगा अंदर क्या बचेगा एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर कितना हो जाए जीरो। तो ये कॉस इधर क्या हो जाएगा जीरो। तो फाइनल हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर कितना हो जाएगा जीरो। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इस प्रकार आप डब्ल्यू के लिए भी सॉल्व करोगे तो क्या डब्ल्यू में आंसर चेंज आएगा क्या, यही तो आंसर आएगा। आंसर क्या उसका आंसर आ जाएगा एक्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, वो भी कितना होगा जीरो। ये हमारे समीकरण नंबर कौन हो गई सेकंड। लेकिन हमें तो प्रूफ क्या करना था, हमें तो ये प्रूफ करना था कि यू होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ वी आ रहा है, यहाँ डब्ल्यू हो रहा है। तो हमने यू माना क्या था, देखो हमने यू क्या माना था, हमने यू माना था वी प्लस डब्ल्यू, वी तो माना था। अब एक बार के लिए इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखो, देखो ये हमने यू माना था यू बराबर वी प्लस डब्ल्यू, ये तो हमने माना था, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब जहाँ जहाँ यू है वहाँ क्या रखना पड़ेगा वी प्लस रख दो। देखो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, साथ में क्या आएगा वी प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ पर भी क्या आएगा वी प्लस डब्ल्यू। अब इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आना चाहिए जीरो, तो आ जाएगा देखो आराम से। एक्स अंदर गुना कर दो, ये क्या होगा डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स को बाहर रखें, ये क्या आ जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। और y की बात करें तो ये क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। अब हमारे पास इन चारों की वैल्यू पड़ी है, जरा देखो ढंग से अंदर गुणा करो, ये आएगा एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये रहा एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, ये रहा एक्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। यानी जैसे ही मैं अंदर एक्स की गुणा करूँगा ये वाली वैल्यू, जैसे वाई के अंदर गुणा करूँगा ये वाली वैल्यू, और जैसे इन दोनों जोड़ूंगा तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बन जाएगी। और मुझे पता है इसका मान क्या है, इसका मान भी है जीरो और इसका मान भी क्या है जीरो। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा जीरो प्लस जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा जीरो। तो आंसर ये रहा जीरो। वैसे ये बुक का एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली बताया था, आसान सा है। मेन ये रखा है एलर प्रमेय के अंदर सिंगल वाला जो क्वेश्चन है, जो सिंगल एलर प्रमेय उसका क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। डबल वाले में ज़्यादा माथापड़ी करनी नहीं है। डबल वाले के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाने के बाद हमें अपना घर की दिमाग लगाना है। घर के मतलब हमें हमारा जो उल्टा दिमाग है वो दौड़ाना, उसका आंसर लेके आना, आंसर उसमें दिया होता है। तो ये थी एलर पर में। बुक के क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो कर लो। बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 2019, 2018 और 2017 में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को जरूर एक बार हाथ से निकाल लेना। अगर क्वेश्चन ना आए, आंसर ना हो तो पूछ लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।